16th है और फैमिली ऑफ सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। या 6 सॉल्ट। ठीक है, 6 सॉल्ट कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बता देते हैं। ये 6 सॉल्ट की बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें है तो वो सॉल्ट ही है। ऐसा कोई सा ईयर नहीं है जिस ईयर में आपको 6 सॉल्ट से कोई क्वेश्चन ना आए। पहली बात तो उन 6 सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से होता है। पहला तो आपका NaCl। पहला क्या है? NaCl, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। दूसरा क्या है बेटा आपका? इसके बाद आ जाता है NaOH, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। ठीक, तीसरा है आपका इसी सीरीज में NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। Na2CO3, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसे क्या बोलोगे आप? वॉशिंग सोडा। 1 2 3 4, दो और कौन से रह गए बेटा? CaOCl2, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यही याद कर लेना बिल्कुल, ये 6 के 6 नाम मैं यहाँ लिख रहा हूं। और बेटा 6th है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका MCQ टाइप है, ब्राइन इज, व्हाट इज ब्राइन? ठीक है, ये जो ब्राइन है ये क्या होता है आपका? ठीक, तो बेटा ब्राइन जो होता है ना वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ब्राइन यूज कहां पर होता है? ब्राइन किस चीज में यूज हो रहा होता है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे मुझे अभी राइट नाउ कि ध्यान करो और सोचो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कहीं गूगल, कहीं अपनी नोट्स वगैरह मत देखना कि जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो किस सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा जो NaCl है ना, NaCl, ठीक है, ये ऐसा सॉल्ट है, दिस इज कॉमन सॉल्ट। जितने भी और सॉल्ट है ना, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में NaCl ही काम आ रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रिपरेशन में। तो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वेयर दिस ब्राइन इज यूज्ड। ठीक है, इन व्हाट मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, किस सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज हो रहा होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हालांकि मैं आपको बताऊंगा। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड, कोई भी ईडेबल सॉल्ट, कोई भी ईडेबल सॉल्ट, उसका मिक्सचर होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सॉल्ट which used to remove permanent hardness। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस तरीके से इसका नाम पूछा है, which is used to remove permanent hardness। कौन हटाता है सर परमानेंट हार्डनेस? तो वॉशिंग सोडा हटाता है। कौन हटाता है? वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस को निकालने के काम में आता है। ठीक है, एंड वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है सर? Na2CO3। ये होता है? नहीं, जब तक इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड नहीं होंगे इसका फॉर्मूला ये नहीं होगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाउ क्वेश्चन 4th, द pH ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा 9। द pH उस सॉल्ट की जो टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के काम में आती है उसकी 9 pH है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन इन इट्स फॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, उसके कोई भी दो यूज बताओ। ठीक है, तो पहली बात बेटा, जो चीज क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के काम में आती है वो होती है आपकी NaHCO3। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। और इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे हम क्या बोल देते हैं? बाई भी बोल देते हैं, बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे बनेगी? इसे हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, NaHCO3 को हम बना कैसे रहे होंगे? ठीक है, देखो बेटा, जब आप NaCl को मतलब कि ब्राइन को, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया से पास आउट करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में? वाटर, और उसमें से CO2 और पास करा रहे होते हो आप, तो आपका क्या बनता है? NaHCO3 बनेगा, जो आपका ये प्रोडक्ट है, प्लस NH4Cl।
क्या बन रहा होगा, और NH4Cl और बन रहा होगा। ठीक है बात, ओके सर, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका रहा बेकिंग पाउडर। ठीक, लिस्ट टू यूज ऑफ दिस, लिस्ट टू यूज ऑफ दिस। बेटा पहला यूज, इसका पहला यूज क्या है, इसके यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला यूज है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। और ये जो बेकिंग पाउडर होता है यही बनाने के काम में आता है, विच इज यूज टू मेक बेकिंग प्रोडक्ट्स। जितने भी तुम्हारे बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि भाई बिस्किट्स हो गए, कुछ केक्स हो गए, ठीक है, ब्रेड हो गया, ब्रेड्स एटसेट्रा। ठीक है, पहले बेकिंग सोडा से क्या बनता है आपका, मैं यहां पे बता दूं, बेकिंग सोडा में, ठीक है, NaHCO3, इसमें जब भी कोई आप ईडेबल सॉल्ट मिलाते हो, ईडेबल ईडेबल एसिड मिलाओगे, सॉरी ईडेबल एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जब आप इसे ऐड कर रहे होते हो तो ये बन जाता है आपका बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है सर, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड टू मेक बेकिंग प्रोडक्ट्स, केक्स, ब्रेड्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब दूसरा कहां पे यूज होता है, एज एन आंट एसिड, सबसे बड़ा यूज है इसका, ध्यान रखना, आंट एसिड की तरह यूज होता है। ठीक, इट इज यूज्ड एज आंट एसिड। आंट एसिड, अब चींटी का एसिड मत समझ लेना। आंट एसिड मतलब के, जो आंट एसिड कहां पर यूज होगा, टू न्यूट्रलाइज द excessive gas, the excess of gas। ठीक, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ गैस इन स्टोमक। तो दो जगह आपका ये यूज हो रहा है बेटा, एक तो आंट एसिड की तरह, सबसे दो इंपॉर्टेंट यूज यही याद रखने, आंट एसिड की तरह और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। और बेकिंग पाउडर से क्या बनते हैं, जितने भी हमारे बेकिंग केक्स, बेकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, बेकिंग ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें उससे बनती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारी जानकारी आपको इसमें मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 5th, a compound a compound which is prepared from gypsum, a compound which is prepared from gypsum, बहुत बढ़िया, has a property of hardening when mixed with water। जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो अपने आप को हार्ड कर लेता है। ठीक, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट इट्स फॉर्मूला, उस कंपाउंड को बताओ जो कि जिप्सम बनता है और पानी में मिलते ही अपने आप को हार्ड कर लेता है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला and how this compound prepared, describe it in the form of chemical equation only। ठीक है, तो सर जिप्सम से जो बनता है और अपने आप को वाटर में हार्ड कर लेता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पेरिस क्यों बोलते हैं, मैंने अब लेक्चर लेते हुए बताया था, अब नहीं बताने का। CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। बेटा इसकी वो देखेंगे हम, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। आप पहले लिखोगे भी प्रिपरेशन कैसे होती है, मैं सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं कि जब आप CaSO4.2H2O, सोडियम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को जब आप, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलोगे, जिप्सम बोलते हो सर, जब आप इसे हीट कराते हो एक फिक्स टेम्परेचर दैट इज 373 डिग्री केल्विन, जो केल्विन, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पूछ लेता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किस टेम्परेचर पर हीट किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इससे कम टेम्परेचर पर भी आप हीट करोगे तब भी आपकी पीओपी नहीं बनेगी, इससे ज्यादा में हीट करोगे तब भी आपकी पीओपी नहीं बनेगी, क्योंकि पीओपी का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके दो H2O थे, दो H2O से आपका जो 1.5 H2 है वो निकल गया और आपका क्या बन गया, ये पीओपी बन गई। अगर सपोज करो ये हाफ H2O भी निकल जाता तो ये पीओपी नहीं बनती, ये पत्थर बन जाता, CaSO4 का पत्थर बन जाता। ठीक है, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, हाउ इज दिस प्रिपेयर, जब आप जिप्सम को, ठीक है, इतने टेम्परेचर में हीट करते हो किसी क्लिन में, ठीक है, तब आपका जिप्सम बनता है। क्लिन क्या होती है हम दिखाते हैं अभी आपको, व्हाट इज क्लिन। तो बेटा क्लिन ये होती है, ठीक है, ये भट्टी टाइप की, ये जो भट्टी टाइप की क्लिन बोलते हैं, इसमें आप जिप्सम डालोगे, उसमें से एक
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उसे हीट करोगे और फिर निकाल लोगे तो आपकी पीओबी बन गई। ठीक है, तो क्वेश्चन का सारा जवाब दे दिया, बिल्कुल दे दिया। ठीक है, इसे आप थ्योरी में लिख लेंगे इस चीज को, और उम्मीद करूंगा आप थ्योरी में लिखना जानते होगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। उस एसिड और उस बेस को बताओ जो सबको बनाने वाला है उसे ऑब्टेन करता है। NaCl, NaCl कॉमन सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसे सर? कॉमन सॉल्ट और बोलते हैं। ठीक, एंड राइट द विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज एंड व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट एंड हाउ रॉक सॉल्ट इज फॉर्म। ये रॉक सॉल्ट है। ठीक है, ओके। तो NaCl इज ऑब्टेन। तो बेटा जब आप NaOH को HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, जब आप NaOH का HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो आप देखोगे यहां से ना वाटर रिमूव हो जाएगा। ये वाटर रिमूव हो गया और आपका क्या बना सर? NaCl बना और प्लस H2O वाटर रिलीज हो गया। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दो स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो मामला क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। मामला क्या हो जाता है सर? न्यूट्रल हो जाता है और इधर तुम्हारा वाटर निकल गया, इधर तुम्हारा वाटर निकल गया। तो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? NaCl को कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये रॉक सॉल्ट कब कहलाया जाता है और हाउ रॉक सॉल्ट इज फॉर्म। तो बेटा जब ये नेचुरली अकर होता है, जब ये नेचुरली अकर होता है, और नेचुरली कैसे अकर होता है बेटा? जब ये नेचुरली अकर होता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अकर होता है, जैसे आप सेंधा नमक बोलते होगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, और ये जब नेचुरल अकर होता है तो इसके अंदर होती है सर इम्प्योरिटीज। ठीक है, और जो होती है ब्राउन कलर की, इसे ब्राउन सॉल्ट भी बोल देते हैं इसलिए, जो कि होती है ब्राउन कलर की। ठीक है, रॉक टाइप का क्रिस्टलाइन, इस वजह से इसे क्या बोल दिया सर हमने? रॉक सॉल्ट बोल दिया। क्या बोल दिया सर? रॉक सॉल्ट, इट इज ऑफ रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब रॉक सॉल्ट बनता कैसे है? क्वेश्चन, रॉक सॉल्ट बनता कैसे? बाय द एवोपरेशन ऑफ, बाय द एवोपरेशन इन ओशियन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत लंबे टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब के आंसर अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मिलियन ईयर का एवोपरेशन, मिलियंस ऑफ ईयर एवोपरेशन रिजल्ट्स कॉमन सॉल्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आगे बात समझ में? तो ये इसका आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCO CaOCl2? कॉमन नेम क्या है? केमिकल नेम तो इसको सीधे से बता दोगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बट इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम इज व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस which on treatment with chlorine yield bleaching powder. Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. जिसे आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे और वो आपको CaOCl2 दे देगा। उस सब्सटेंस का नाम बताओ। तो सर वो होता है सोडियम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताओगे बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं, या लाइम वाटर बोलते हैं, या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, या फिर क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर क्विक लाइम बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नेम सम मटेरियल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम, विच आर मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट अभी मैंने बताया था 6 साल्ट थे ना, 6 साल्ट में से देखो NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा इससे बनेगा, Na2CO3 इससे बनेगा क्योंकि, और CaOCl2 और NaOH। ठीक है, ये एक्सेट्रा सारी चीजें कॉमन सॉल्ट से बन रही होती हैं आपके, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी कॉमन सॉल्ट से ही बन रही होती है बेटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ऑफ सॉल्ट? फैमिली ऑफ सॉल्ट से आप क्या समझते हो? द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, जो सॉल्ट जिनके पास नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज की बात कर लें, रेडिकल्स, ठीक है, एक से ही हो सभी में, तो वो क्या हो जाती है? इट बिलोंग टू सेम फैमिली। जैसे कि इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली, जैसे कि बेटा ये है
NaCl, KCl, सोडियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो इसमें ना ये निगेटिव रेडिकल जो है इसका ना सेम है, Cl, तो ये किस लिए सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है, या फिर फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट, या फिर क्या बोलोगे इसे, फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट। ओके, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaI सोडियम आयोडाइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें पॉजिटिव रेडिकल जो है वो सब में सेम है, तो इसलिए ये सब क्या हो गए, सोडियम सॉल्ट हो गए, सब क्या हो गए, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए फैमिली ऑफ सॉल्ट से, ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट ही चल रहा है, हम 6 सॉल्ट नाम दिया है सब जिस सब टॉपिक को, उससे रिलेटेड आपको अभी 3-4 डीपीपीज और मिलेंगी ऐसी सीट्स, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट, और इससे बाहर, इस प्लेलिस्ट से बाहर कुछ नहीं जाने, अगर अच्छे से आपने की होगी तो। थैंक यू।